सूरजपुरी वाले की कहानी। शहर की कचहरी के पास एक छोटा सा ठेला रोज सुबह अपनी पहचान बनाता था। यह ठेला सूरजपुरी वाले का था, जो सुबह 4 बजे उठकर दिन रात मेहनत करता था। सूरज का हाथ कभी रुकता नहीं था। तेल में पूरियां डालना, उन्हें कुरकुरी बनाना, गर्मागर्म सब्जी परोसना, उसका पूरा दिन इसी में निकल जाता। सुबह सुबह पूरी कचहरी में सन्नाटा पसरा रहता, लेकिन सूरज की दुकान पर सुबह से ही रौनक लग जाती। सूरज अपनी पूरी के साथ जो सब्जी देता था, उसका मसाला वह बाजार से बना बनाया नहीं खरीदता था, बल्कि खुद बाजार से खड़े मसाले लाता, उनको भूनता और पीसता। जब सूरज अपने मसाले भूनता तो उनकी सौंधी महक आसपास की जगह में फैल जाती। सूरज जब खुद के तैयार किए मसालों से सब्जी बनाता तो वह स्वादिष्ट और अच्छी बनती। सूरज की दुकान जिले की कचहरी के पास थी, इसलिए सूरज की दुकान पर जिले के आसपास के रहने वाले लोग दूर दूर से आते, पेट भरते और संतुष्ट होकर जाते। लेकिन अगर कभी कोई गरीब या जरूरतमंद उसके पास आता तो सूरज उसे बिना पैसे लिए ही पूरी खिला देता। उसका मानना था कि इंसानियत सबसे ऊपर है। सूरज अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़कर घर से सुबह 4 बजे दुकान की ओर भागता और शाम को जब घर लौटता तो इतना थका होता कि 2 पल सुकून से अपने बच्चों से बात भी ना कर पाता और सुबह फिर से काम पर जाने के लिए जल्दी सो जाता। सूरज का एक सहायक था, तेजा। तेजा अपना गांव छोड़कर इस शहर में आया था, अपनी मजबूरियों से लड़ता हुआ। घर परिवार से महीनों तक दूर रहने वाला तेजा सूरज के ठेले पर दिन रात मशीन की तरह काम करता रहता। तेजा अपने बच्चों और परिवार से बहुत दूर था। महीने बीत जाते और वह अपने परिवार और बच्चों से मिल ना पाता, लेकिन पेट पालने के लिए उसे यह कुर्बानी देनी पड़ी। दोनों की मेहनत के बावजूद सूरज का कारोबार कुछ खास नहीं चल रहा था। यह दोनों कर्मयोगी की तरह निरंतर मेहनत किए जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उनकी कड़ी मेहनत का ना तो उचित फल मिलता और ना ही उनकी किसी समस्या का स्थायी समाधान हो पाता। ऐसी परिस्थितियों में तनाव और निराशा पैदा हो जाना स्वाभाविक ही है। यही आपस में झगड़े का कारण बन जाती है। यह सिस्टम लोगों के बीच कड़वाहट पैदा कर देता है। लोग आते, खाते और चले जाते, लेकिन उसकी कमाई कभी बढ़ती नहीं थी। तेजा कभी कभी सोचता, क्या मेहनत ही सब कुछ होती है? अगर हाँ, तो हम अब तक खुशहाल क्यों नहीं हुए? इतनी ईमानदारी से मेहनत करने के बदले उन्हें पुरस्कार मिलने के बजाय इन्हें तरह तरह के डर और चिंताएं घेरे रहती। उन्हें हर समय यही डर रहता कि नगर निगम और पुलिस कहीं किसी दिन उनकी दुकान ना उठा ले जाएं। सूरज को यह भी चिंता रहती कि खाना बच गया तो खराब हो जाएगा। कई नकली ज्ञानी सूरज को समझाते, यह तो किस्मत का खेल है, भगवान की मर्जी है। लेकिन सूरज को इन जवाबों से संतोष नहीं था। उसकी समझ में नहीं आता था कि जब वह इतनी मेहनत करता है फिर भी उसकी हालत क्यों नहीं सुधरती। एक दिन सूरज के ठेले पर एक पहुंचे हुए फकीर आते हैं। सूरज उन्हें प्रेम से पूरी खिलाता है और अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराता है। वह फकीर कहते हैं, बेटा देखो, तुम अपने जीवन में व्यस्त हो। तुम्हारी ही तरह हर व्यक्ति दिन रात मेहनत करके अपना परिवार पालने और 2 टाइम की रोटी जुटाने में ही व्यस्त है। ऐसे में किसी भी समस्या के कारण का पता लगाने का आम व गरीब जनता के पास वक्त ही नहीं है, इसलिए वह परेशान हैं। फकीर कहते हैं कि बेटा, मैं नगर नगर की यात्राएं करता हूँ। मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गया हूँ। पंजाब, बिहार से लेकर मैंने पूरे देश की यात्राएं की हैं। मैंने घुमक्कड़ और फक्कड़ बनकर लोगों की जिंदगी को, समाज को और दुनिया को बहुत करीब से देखा है और खुद के दिमाग से समझा है। इस तरह से मैंने लोगों की समस्याओं और दुख दर्द के असली कारणों का पता लगाया है।
वह फकीर सूरज को बताते हैं कि तुम्हारी ही तरह करोड़ों लोग इस देश में दिन रात ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। चाहे वह किसान हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह रेहड़ी पटरी वाले या अन्य कोई मेहनतकश आदमी हो, लेकिन उनका भी हाल बेहाल है। सूरज फकीर से चिंतित होकर पूछता है कि बाबा फिर मेरा काम कैसे आगे बढ़ेगा? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे काम से मुझे ज्यादा लाभ मिले? वह फकीर बताते हैं कि अगर तुम अपने धंधे में प्रॉफिट कमाना चाहते हो, यानी मुनाफा बढ़ाना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले इस राज को समझना होगा कि आखिर यह मुनाफा होता क्या है और यह आता कहां से है। सूरज आश्चर्यचकित होकर जिज्ञासा पूर्वक उस फकीर से पूछता है, हाँ बाबा, मुझे बताओ कि यह मुनाफा कहां से आता है। फकीर कहते हैं, मुनाफे का राज है इंसान की अतिरिक्त मेहनत। वह कहते हैं कि मुनाफा इस बात पर निर्भर करता है कि मालिक ने कितने लोगों से और कितनी देर तक अपने लिए मुफ्त काम कराया। वह बताते हैं कि अगर मालिक किसी नौकर से 8 घंटे काम कराता है तो नौकर 4 घंटे अपने लिए काम करता है, यानी उस 4 घंटे में वह इतनी रकम पैदा कर देता है जितनी कि उसको उसके काम के बदले मजदूरी या तनख्वाह मिलती है, और अगले 4 घंटे वह अपने मालिक के लिए मुफ्त काम करता है, और यही 4 घंटे का अतिरिक्त काम मालिक का मुनाफा बन जाता है। यानी असलियत में मुनाफा चीजों को उनके दाम से महंगे दामों पर बेचकर नहीं कमाया जाता है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से ज्यादा देर तक काम कराकर ही असली मुनाफा पैदा किया जाता है। मान लो अगर तुम 15 रुपए की चीज 20 रुपए में बेच देते हो, लेकिन जब तुम सामान खरीदने जाओगे तो तुम्हारे ही जैसा कोई दुकानदार तुम्हें भी 40 वाली चीज 50 में बेच देगा। इस तरह हिसाब बराबर हो जाएगा। इसलिए हमें बाजार भाव के चक्कर में नहीं उलझना चाहिए। यही कारण है कि एक उद्योगपति जो अपनी फैक्ट्री और इंडस्ट्री में हजारों लाखों मजदूरों से काम लेता है, वह सबसे ज्यादा अमीर होता है। अगर मालिक का एक नौकर मालिक के लिए 4 घंटे का अतिरिक्त काम करके 10 रुपए का मुनाफा पैदा करता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उस मालिक के लिए 10 नौकर काम करने लगे तो उस मालिक का मुनाफा 10 गुना बढ़कर 100 रुपए हो जाएगा। सूरज कहता है, बाबा कुछ और विस्तार से बताइए जिससे मामला और स्पष्ट हो जाए। तब फकीर बताते हैं कि मान लो तुमने अपनी पूरी बनाने के लिए तेल, मसाला, आटा, सब्जी, गैस और तमाम कच्चा माल 4000 रुपए का खरीदा और 1000 रुपए तुमने अपने वर्करों को मेहनताना के तौर पर दिए। अब इसमें से तुम्हें जो मुनाफा मिलेगा वह 4000 से नहीं बल्कि उन 1000 से मिलेगा जो तुमने वर्करों को दिए। इस तरह तुम्हारे वर्कर 1000 का दाम मजदूरी में तुमसे लेकर तुम्हें जितना अधिक वापस करेंगे वही तुम्हारा मुनाफा होगा। जैसे अगर तुम उनसे 1500 रुपए का काम करा लो तो तुम्हारा मुनाफा 500 रुपए होगा, जबकि तुम्हारे धंधे में लगी कुल लागत 5000 रुपए है। लेकिन चूंकि यहाँ तुम खुद भी दिन रात मेहनत कर रहे हो, इसलिए यहाँ अगर तुम खुद के काम का भी वेतन जोड़ लो तो तुम्हें बड़ी मुश्किल से 1000 का फायदा होगा। यह एक उदाहरण था। यहाँ असलियत में न तो तुम मालिक हो और न ही तुम्हारा कोई वैसा नौकर है, बल्कि तुम लोग मिलजुल कर किसी तरह अपनी जीविका कमा रहे हो। अब फकीर सूरज को यह उदाहरण देने के बाद फिर अपनी बात पर लौटते हुए बताते हैं कि इस तरह जो ज्यादा से ज्यादा वर्करों से ज्यादा समय तक काम कराता है और उनकी मेहनत और समय को अपनी संपत्ति में बदल लेता है, वही मालामाल हो जाता है। इसीलिए तुमने सुना होगा कि हर आदमी यही कहता घूम रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि लोगों के समय को किसी ने अपनी संपत्ति में बदल लिया है। और यहीं से दुनिया 2 मुख्य वर्गों में यानी अमीर गरीब और नौकर मालिक में बंट जाती है।
जिससे धन और ताकत कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठा हो जाने के कारण दुनिया में भारी असंतुलन पैदा हो जाता है। इसीलिए कुछ महान विद्वानों कहा है कि अगर दुनिया को बेहतर और खुशहाल बनाना है तो यह मालिक नौकर और अमीर गरीब पैदा करने वाली व्यवस्था का अंत अनिवार्य है, क्योंकि इसमें ऐसे दो वर्ग पैदा हो जाते हैं जिनके हित एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते हैं। जैसे मालिक चाहता है कि वह नौकर से ज्यादा काम करा ले और उसे कम से कम मेहनताना दे, वहीं नौकर चाहता है कि वह कम से कम काम करे और उसे से ज्यादा मेहनताना मिले। इसलिए अमीर गरीब और नौकर मालिक वाली दुनिया में सबका भला कभी नहीं हो सकता। काम के घंटों की ऐतिहासिक लड़ाई। फकीर सूरज को बताते हैं कि यही कारण है कि काम के घंटों को लेकर मालिक और नौकर में हमेशा संघर्ष होता आया है। मालिक और पैसे वाले जहां अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए काम के घंटों को अधिक से अधिक बढ़ा देने पर आमादा रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों और वर्करों को इस बात के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि काम के घंटे सीमित और कम कर दिए जाएं, ताकि वह भी अपने घर परिवार के साथ कुछ समय सुकून से रह सकें, क्योंकि मुनाफे की हवस ही ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होती, चाहे मालिक नौकर से जितना काम करा ले। यह 99 का फेर है। वह सूरज को समझाते हैं कि यही कारण है कि आज के समय में हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसा बहुत ताकतवर हो गया है। इस हिसाब से जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है वह धरती के भगवान बन बैठे हैं और हर चीज को और दुनिया को अपने स्वार्थ के हिसाब से मोड़ने में लगे हैं। सरकार भी उन्हीं की है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।